देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 42,500 से ज्यादा पहुंची। कोरोना से अब तक 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा संतोषजनक है। इलाज के बाद अब तक 11,700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। देश में 10 लाख टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 40,000 लोगों में ही कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। देश भर में आज से रियायतों के साथ लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। कोरोना के जो हॉटस्पॉट रेड जोन में है, वहां कोई ढील नहीं है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन वालों को कई तरह की छूट दी गई है। तमाम शहरों में लोग काम पर लौट आए हैं। लॉकडाउन की सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कई शहरों में सैलून्स भी खोले गए हैं, जहां 40 दिन बाद लोग दाढ़ी और बाल बनवाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली में रेड जोन के बावजूद सभी सरकारी दफ्तर खोले गए हैं आज। ऐसे में लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर लोगों की जांच कर रही थी। जाम दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से हुआ। उधर लॉकडाउन में ढील मिली तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। सुबह दुकान खुलने से पहले ही लोग कतार बनाकर खड़े हो गए। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए नजर आए। कर्नाटक के बेंगलुरु में तो शराब की दुकानों के बाहर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। नोएडा में लोगों ने तालियां बजाकर शराब की दुकान खुलने का स्वागत किया। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी। इस दौरान हालांकि मुंबई सुबह से ही लाइन में लगे लोगों को मायूस सी हाथ लगी। मुंबई में शराब की दुकानें नहीं खुली हैं। पुलिस ने दुकान के बाहर खड़े लोगों को भगाया, तब वो अपने घर गए। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं शहर के रेड जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मजदूरों से घर वापसी के लिए जा रहे रेल किराए पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए उन्होंने ऐलान भी किया है कि अब कांग्रेस की सभी इकाइयां मजदूरों के किराए का भार उठाएंगी। जब विदेशों से भारतीयों को फ्री लाया जा सकता है, गुजरात में एक कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पीने पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर श्रमिकों के किराए का खर्चा क्यों नहीं उठा सकता? बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि मजदूरों के टिकट के बहाने कांग्रेस राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता अमनमणि त्रिपाठी के बेटे और महाराजगंज के नौतनवा से विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि अमनमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी के पिता के अंतिम संस्कार के बाद की प्रक्रिया में शामिल होने के नाम पर पास बनवाया और 11 लोगों के साथ निकल पड़े। अमनमणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत दी गई थी। रास्ते में एसडीएम वैभव गुप्ता ने चमोली से अमनमणि को वापस लौटा दिया। लौटते वक्त ऋषिकेश में अमनमणि को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि 2 घंटे के बाद ही निजी मुचलके पर वो छूट गए। इस मामले में पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।